पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में पायलट पहाड़ी और जमीनी दोनों ही लक्ष्यों पर हमला करने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। वायुसेना ने इस अभ्यास का नाम आक्रमण रखा है। यह अभ्यास वायुसेना के राफेल समेत 2 स्क्वाड्रन की अगुवाई में हो रहा है। इसमें सुखोई Su-30 भी शामिल है। राफेल विमान हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा में तैनात है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों की 2 स्क्वाड्रन है जो अंबाला यानी हरियाणा और हाशिमपुरा यानी पश्चिम बंगाल में तैनात है। इस युद्धाभ्यास में पायलट पहाड़ी और जमीनी दोनों ही लक्ष्यों पर हमला करने के मिशन को अंजाम देंगे। युद्ध अभ्यास के लिए पूर्वी क्षेत्र से भी कई लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमान पहुंचाए गए हैं। इस युद्धाभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना के पायलट लंबी दूरी की उड़ान भर रहे हैं। पायलटों को वास्तविक युद्ध जैसा अनुभव देने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अभ्यास का शीर्ष स्तर पर निगरानी की जा रही है। अभ्यास में हवा से हवा में मार करने वाली अति उन्नत मीटियोर और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल संयंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही वायुसेना के अन्य स्क्वाड्रन भी बड़े स्तर पर तैयारी में जुटे बताए जा रहे हैं। इनमें खासतौर पर मिराज 2000 युद्धक विमान को तैयार किया जा रहा है। यह युद्धाभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। यह युद्धाभ्यास एयर हेडक्वार्टर्स की कड़ी निगरानी में हो रहा है। इसमें वायुसेना के शीर्ष पायलट भाग ले रहे हैं जिन्हें अनुभवी प्रशिक्षकों की निगरानी में अभ्यास कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक में भी भारतीय वायुसेना की अहम भूमिका रही थी। तब वायुसेना ने मिराज 2000 विमानों का उपयोग किया था, लेकिन उसके बाद से वायुसेना में कई फोर्स मल्टीप्लायर शामिल किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार पाकिस्तान के साथ सीमा पर लागू युद्ध विराम समझौते को भी रद्द करने की घोषणा कभी भी कर सकती है। आतंकवादियों ने मंगलवार के 22 अप्रैल को पहलगाम के वेस्टर्न मैदान में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 भारतीय नागरिक और 1 नेपाली नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। इस हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद के समर्थन पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को नहीं त्याग देता है और एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना मैदानी और पहाड़ी इलाकों सहित विभिन्न इलाकों में ऑपरेशन के लिए जटिल जमीनी हमले का अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास का नेतृत्व राफेल लड़ाकू विमान कर रहा है। खबरों की माने तो इस अभ्यास पर वायुसेना मुख्यालय की कड़ी निगरानी है। भारतीय वायुसेना के टॉप गन पायलट प्रशिक्षकों की निगरानी में इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। आक्रमण अभ्यास पर जानकारी देते हुए रक्षा सूत्रों ने बताया, अत्याधुनिक तकनीक वाले लड़ाकू विमान जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास से जुड़े जटिल मिशनों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना की संपत्तियों की पूर्वी हिस्से सहित कई एयर बेसों से स्थानांतरित किया गया है। बता दें कि भारतीय वायुसेना दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में दुनिया के किसी भी देश से आगे है। भारत के बेड़े में मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल और रैम्पेज और रॉक्स जैसी लंबी दूरी की हाई स्पीड लो ड्रैग मिसाइल भी शामिल है। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में हुई एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 लड़ाकू जेट का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में राफेल लड़ाकू विमान को भी जोड़ लिया है। वहीं भारत के पास S-400 वायु रक्षा प्रणाली है जो दुश्मनों के खिलाफ बेहद प्रभावी हो सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।